कितना सा भी ज्ञान, मूल ज्ञान अगर सुनने को मिल जाए, कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के। और अगर कोई इस ज्ञान को समझ जाए, कहते हैं फिर उसका तो बेड़ा पार है। लेकिन ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। ये ज्ञान केवल उसी के समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, जिस पर परमात्मा ने मोहर लगा दी हो। केवल वही जीव इस ज्ञान को सुन पाता है, समझ पाता है, अपना पाता है, इस ज्ञान को धारण कर पाता है। साहिब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पई है। 1 लाख आदमियों को अगर ये मूल ज्ञान समझा दिया जाए, किसी के पल्ले पड़ेगा ही नहीं। बोल क्या गए महात्मा जी, ये किस चीज की बात हो रही है, ये पूजा किसकी करनी है, समझ में ही नहीं आएगा। लाखों में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ जीवों को अगर ये सत्संग सुनाया जाए तो कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई 20, 40, 50 लोग 1 करोड़ में इस ज्ञान को समझ पाएंगे कि आखिर बताया क्या जा रहा है। ये ऐसा ज्ञान है, ये जल्दी समझ में आने वाली चीज नहीं है। ये कोई पत्थर पूजा, मंदिर पूजा, मस्जिद में नमाज पढ़ना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाने वाला काम नहीं है कि किसी के भी समझ में आ जाता है। लाइनों की लाइनें लग जाती हैं मंदिर के बाहर। आज शिवरात्रि है, आज रामनवमी है, आज गणेश चतुर्थी है, देखो लाइनें लगी हुई हैं, सब ज्ञानी बन गए हैं। ये ज्ञान ऐसा नहीं है भाई। ये ज्ञान ऐसा है कि तुम 2 साल, 4 साल, 5 साल लगातार सत्संग में बैठोगे, तब तुम्हें ABCD समझ में आएगी कि आखिर सत्संग में बताया क्या जा रहा है। ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, उसको पहली बार में समझ में आने लग जाता है। इसकी सुंदरता भी ये है कि जो विवेकी होगा वो एक बार में कैच कर लेगा कि आखिर बताया क्या जा रहा है। और जो विवेकी नहीं होगा, तुम कितनी मगजमारी कर लो उसके साथ, वो ना समझने वाला इन बातों को। तो आज उस ज्ञान का भेद समझाया जाएगा जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना घर बार त्याग के चले गए, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को सोता छोड़ के चले गए। महात्मा बुद्ध जैसे। आपको कोई कहे अपनी एक झोपड़ी छोड़ के चला जा, वो ना छूटती। लेकिन महात्मा बुद्ध जैसे देखो, माँ बाप भी छोड़ दिए, बीवी बच्चा भी छोड़ दिया, राजपाट भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या लेने चले गए जंगल में? ऐसा क्या मिल रहा था जंगल में जो हम लेने नहीं जा रहे हैं? हम अपने मकान नहीं छोड़ पा रहे हैं, दुकान नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन्होंने कैसे छोड़ दिया सब कुछ? क्या मिलता है जंगल में? क्या लेने गए थे वो जंगल में? जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि क्या मिलता है जंगल में, क्यों छोड़ा उन्होंने घर बार, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि आखिर तुम इस दुनिया में करने क्या आए थे और कर क्या रहे हो। समझ लो। तो आज सारे भेद खोले जाएंगे और जो मालिक के जीव हंस होंगे, परमात्मा के विवेकी हंस होंगे, वो आज ही समझ जाएंगे कि कहानी चल क्या रही है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की। 365 दिन तुम्हें स्कूल जाना पड़ा है। उस एक सर्टिफिकेट के पीछे क्या छुपा हुआ है? तुम्हारे 365 दिनों की मेहनत छुपी हुई है। समझो, ऐसे ही नहीं मिल गया सर्टिफिकेट कि सबको मिल जाएगा। जो 365 दिन मेहनत करेगा उसको बढ़िया सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी प्रकार ये इंसान जन्म जो तुम बड़े आराम से बैठे हो, बहुत बढ़िया एकदम मजे में, ये जो इंसान जन्म है ना, इसको पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं कि हमें एक बार इंसान जन्म मिल जाए। कारण क्या है?
क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति की चाबी, जन्म मरण से मुक्ति का रास्ता इससे ही इंसान चोले में है और किसी चोले में नहीं है। केवल यही एक शरीर है जिसके द्वारा तुम सारे जन्म मरण का खेल, सारे जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर सकते हो। केवल ये एक शरीर है। अब इस शरीर में तुम आ तो गए हो, लेकिन माया ने क्या किया? तुम्हें भरमा दिया, तुम्हें भुला दिया कि तुम आखिर आए क्यों हो। अगर सबसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि तुम दुनिया में क्यों आए हो, ये सूरज चांद सितारे, ये धरती, तुम कहां आ गए बीच में, क्या करने आए हो यहां पे? किसी को जवाब नहीं सूझेगा क्या करने आए हैं। सब अपने मन से जवाब देंगे, मैं यहां खाने पीने आया हूं, मौज मस्ती करने आया हूं, फिर मर जाऊंगा एक दिन। कोई ये जवाब देगा, कोई जवाब देगा मैं यहां समाज सुधार करने आया हूं, लोगों का भला करने आया हूं, मैं ऐसा करने आया हूं, वैसा करने आया हूं, मेरा नाम हो जाए, मेरा बहुत बड़ा, मैं महान हो जाऊं। कोई ये सोच के आया है, ये सोच रहा है कि शायद ये करने के लिए आए हैं। कोई सोच रहा है मैं इस दुनिया में आया हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, उसके बाद मर जाऊंगा, उसमें क्या है। अच्छा, ये करने आया है। और कोई क्या सोच रहा है कि मैं इस दुनिया में आया हूं पूजा पाठ करने के लिए, सुबह से शाम तक दे तेरी को ले तेरी को, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, पूरा दिन पूजा पाठ हवन यज्ञ, उसके बाद मर जाऊंगा एक दिन। इसमें से एक भी चीज करने नहीं आए हम। एक भी चीज वो नहीं है जो हम करने आए हैं। अब वो क्या है जो करने आए हैं? इस माया ने हमें भुला दिया है, भूल चुके हैं हम। तुम अपना बचपन देखो, बचपन में तुम्हें कितनी पुरानी पुरानी बातें याद होंगी। मैं बचपन में ऐसा था, ऐसा करता था, उस खेत में गया, वहां मिला। लेकिन तुम्हें गर्भ जून का 9 महीने में से एक भी सेकंड याद नहीं है। सोचो, तुम गर्भ जून में 9 महीने काट के आए हो, 9 महीना मां के गर्भ में, एक सेकंड भी याद है कि कैसा लग रहा था वहां पे? किसी को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि माया ने भुला दिया है। माया ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम कहां से आए हो। जब इंसान गर्भ में होता है तो अरदास करता है मालिक से, बिना 52 अक्षरों की अरदास होती है। वो हिंदी पंजाबी थोड़ी नहीं जानता है। गर्भ का बच्चा कौन सी भाषा जानता है? हिंदी बोलता है गर्भ में, या पंजाबी, या अंग्रेजी, या डच, फ्रेंच, कौन सी भाषा बोलता है? कुछ नहीं बोलता। फिर भी अरदास करता है